पटक दिया, किंतु वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर और कंस के सिर में लात मारकर आकाश में जाकर खड़ी हो गई और भविष्यवाणी करके देवताओं से अपनी स्तुति सुनती हुई फिर वो हिमालय पर्वत पर चली गई। चौथी बात, ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार कंस ने उस बालिका को शिला पर पटक दिया, किंतु वह उसके हाथ से छूट करके अष्टभुजी दुर्गा के रूप में आकाश में स्थित हो गई और भविष्यवाणी करके आकाश मार्ग से अपने लोकों को चली गई। पांचवी बात, श्रीमद् भागवत के अनुसार कंस ने उस बालिका को एक चट्टान पर पटका, किंतु वह उसके हाथ से छूटकर अष्टभुजा रूप से आकाश में चली गई और भविष्यवाणी करके तेरा मारने वाला तो गोकुल में पल रहा है और अंतर्धान हो गई। और फिर भागवत में लिखा है कि वो सब गांवों में उसके मंदिर बने और पूजा होने लगी। गर्ग संहिता के अनुसार कंस ने उस बच्ची को शिला पर पटका, वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई, अष्टभुजी रूप से दिखाई पड़ी और भविष्यवाणी करने के बाद कि तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। ऐसा करने के बाद वो विंध्याचल पर्वत पर चली गई और विंध्यवासिनी बनी। तो सब जगह जहां जहां बताए गए हैं वहां वहां भी भगवती के सिद्धपीठ हैं। सब जगह की मान्यता अलग अलग है। वहां के लोग मानते हैं हमारे यहाँ आई। तो ये सब बातें सुनना परम आवश्यक है। सब बातों को महत्व दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि भगवान एक बार ही लीला करते हैं। भगवान तो अनेक बार लीलाएं करते हैं अपनी, और सब लीलाओं को सुनो और आनंद लो और उनको मानो। आगे की कथा सुनो। कंस की अपने मित्रों के साथ, कौन थे उनके मित्र? अच्छा तो कोई था नहीं, राक्षस थे सब। जैसा व्यक्ति होता है मित्र भी वैसे ही होते हैं। मंदिर में कैसे लोग आएंगे, जैसा यहाँ रहने वाला होगा वैसे वैसे लोग आएंगे। नशा करने वाला होगा तो नशेड़ी आएंगे। भगवान का नाम लेने वाला होगा तो भगवान का नाम लेने वाले आएंगे। तो कंस के पास राक्षस ही आते थे। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवकी और वसुदेव ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बात की, तब उसने उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया। सुखद सुंदर बिस्तर पर भी उसको रात में नींद नहीं आई। बड़ी बेचैनी से उसने बाकी की रात बिताई। आधी रात तो बीत ही चुकी थी। सुबह होते ही उसने प्रलंब, केशी, धेनुक, अरिष्ट अपने प्रमुख मंत्रियों को बुलाया। रात्रि में जो घटना घटी थी, योग माया ने उससे जो कुछ कहा था सब बातें कह के सुनाई। कंस के मंत्री असुर होने के कारण स्वभाव से ही बड़े क्रूर, कुटिल थे, देवताओं के शत्रु थे। स्वभाव ही उनका ऐसा था। राक्षसों की पहचान क्या होती है? सबसे पहली राक्षसों की पहचान होती है कि वो ब्राह्मणों से नफरत करेगा। दूसरी पहचान होती है संतों की निंदा करेगा और ये बोलेगा आजकल तो संत होते ही नहीं। ये आपको राक्षसों की पहचान बता रही है। चाहे कोई आपके घर में भी हो ऐसी बात करे तो सोच लो कहीं से भगवान की ये राक्षस पैदा हो गया।
जो व्यक्ति बोले, जो ब्राह्मणों की निंदा करे, वो राक्षस है 100%। जो कहे संत तो होते ही नहीं आजकल, वो 100% राक्षस है। जो गौ माता और कन्या का आदर मान न करे, वो राक्षस है। जो माता पिता का अनादर करे, अपमान करे, उनकी एक भी बात ना सुने, वो राक्षस ही तो है। उसके बाद जो जल को जो शुद्धि ना रखे, खाने में, पीने में, अपनी रसोई में, वो राक्षस होते हैं। जो भगवान का नाम ना ले, खुशियां आने पर ये ना कहे कि भगवान की कृपा, ये कहे कि मैंने किया। ना जी, भगवान ने किया, आप सबके आशीर्वाद से हुआ। खुशियां आई आप सबके आशीर्वाद से। जो ऐसा बोले वो देवता, जो कहे मैंने किया, वो राक्षस होता है। यही तो राक्षस। कथा से द्वेष करे, शास्त्रों की निंदा करे, मंदिरों की निंदा करे, मंदिर में जाने वालों की निंदा करे, वही राक्षस होते हैं। फिर वो आदत उनकी धीरे धीरे और बढ़ जाती है। पूरा ग्रुप बन जाता है एक विरोधियों का, ब्राह्मणों के विरोधियों का एक ग्रुप बन जाता है, संतों के विरोधियों का एक ग्रुप बन जाता है। तो फिर वो राक्षसों की सेना हो जाती है तैयार। फिर भगवान आते हैं। तो ऐसे थे कंस के मित्र, देवताओं को अपना शत्रु मानते थे। वे कंस से कहने लगे, ऐसी बात है तो हम सभी छोटे बड़े नगरों को, बड़े बड़े शहरों को, अहीरों की बस्तियों को और दूसरे स्थानों में जितने भी बच्चे लगभग 10 दिन के हैं, सबको मार देंगे। जो छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए तैयार हो गए, राक्षस ही तो थे वो। एक आदमी की जान बचाने के लिए इतने बच्चों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, राक्षस है वो। समर भीरु देवगण युद्ध का उद्योग करके ही क्या करेंगे? वे तो अब आपके धनुष की टंकार सुनकर ही सर्वदा घबराए रहते हैं। देखो, देवताओं के बारे में बोल रहे हैं, कहते हैं कि देवता तो डरपोक हैं, क्या करेंगे वो तो आपके धनुष की प्रत्यंचा जब आवाज करेगी, उद्घोष करेगी, देवता तो डर के भाग जाएंगे। जिस समय आप युद्ध भूमि में अहंकारी के मित्र होते हैं ना, वो और अहंकार बढ़ाते हैं उसका। और भक्तों के जो मित्र होते हैं, वो और भक्ति बढ़ाते हैं उनकी। पापी लोगों के मित्र होते हैं तो और पाप में धकेलते हैं। बैठ जाओ। इस समय आप युद्ध भूमि में चोट पर चोट करने लगते हैं। आपकी बाण वर्षा से घायल होकर देवता अपने प्राणों की रक्षा के लिए युद्ध भूमि से भागकर इधर उधर छिपते हैं। देवता तो बस वही वीर बनते हैं जहां लड़ाई झगड़ा हो नहीं हो। रणभूमि के बाहर वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींगे हाँकते हैं। उनसे तथा एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, कमजोर बुजदिल इंद्र, तपस्या करने वाला केवल ब्रह्मा, उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। फिर भी अपनी तो सुरक्षा, अपनी तो
तैयारी पूरी रखनी चाहिए। ऐसा कंस के मित्रों ने कंस को कहा। हमारी तो राय ये है कि वे हैं तो हमारे शत्रु ही, इसलिए उनकी जड़ उखाड़ कर फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को तैनात कर दीजिए, नियुक्त कर दीजिए। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है तो उसकी चिकित्सा यदि नहीं की जाती हो, उपेक्षा कर दी जाती है, तो वह रोग शरीर में जमा हो जाता है, पक्का हो जाता है और फिर उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। अथवा इंद्रियों की उपेक्षा कर देने से इंद्रियां अपने अपने काम में लग भागती हैं, बाद में फिर काबू नहीं आती, फिर तो आदत पड़ जाती है। रोज रोज फिल्म के गीत सुनेंगे 5 साल के बाद फिर बच्चे को कहे अब बंद कर दो, वो कहेगा अब कैसे बंद कर दे, आदत पड़ गई होगी। मेरे को तो खाते खाते टीवी देखने की आदत है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। जो बच्चा खाते खाते टेलीविजन देखता है, फोन सुनता है, फोन देखता है, उसके दादा दादी माँ बाप सबको 3 महीने की जेल होनी चाहिए। देते कौन है बच्चे का फोन? बाहर जाके हंस हंस के बताएंगे, बोले गुरुजी क्या बतावें, रोटी नहीं खाता फोन के बिना। तुम्हारा सिर फोड़ेगा ये अच्छी तरह से, अभी अभी चढ़ा लो सिर पे। बिल्कुल रोटी के समय बालक को अपने पास में बैठाओ, भोजन करो, पहले चुप हो गए। फोन रोटी के टाइम नहीं। टेलीविजन बड़ों को रोटी के टाइम नहीं देखना चाहिए। इतना तो 5 मिनट का समय लगता है भोजन करने में। शांति से करोगे तो वो भोजन अंदर जाकर के भावनाओं को शुद्ध करेगा, विचार शुद्ध करेगा, संस्कार शुद्ध करेगा। वो भोजन है, वो प्रसाद है, भगवान जी का अन्न भगवान है। वो ध्यान उसी में रखो कि हम भोग लगा रहे हैं भगवान को। हाथ जोड़ के शुद्धि से, जूता चप्पल उतार के, शांति से बैठ करके, और वही चीज खानी चाहिए जो भगवान को भोग लग सकती है। जो भगवान को भोग नहीं लग सकती वो चीज खाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट होएगी। फिर कहोगे हमें आकर के घर में शांति नहीं, बाकी सब कुछ है। अरे जैसा तुम्हारा थाली में होता है वही तुम बनोगे। थाली में शुद्ध है प्रसाद भोजन तो तुम शुद्ध हो जाओगे। थाली में भोजन प्रसाद अपवित्र है, अशुद्ध है, तो तुम भी अपवित्र और अशुद्ध हो जाओगे। फिर वैसे ही तुम्हारी बुद्धि, वैसे ही तुम्हारे लक्षण, वैसे ही तुम्हारे काम, वैसे फिर तुम्हारे मित्र तुम्हारे को घसीट के नरकों में ले जाएंगे। ऐसे मित्र, ऐसे मित्र नहीं होने चाहिए जो घसीट के नरकों में ले जाएंगे। ऐसा कोई मित्र होना चाहिए जो नरकों से निकाल देवे, जिंदे जी निकाल देवे। पहले तो जिंदे जी के नरक यहाँ होते हैं, चोरी जारी ठगी बदमाशी नरक ही तो है। एक तो उनमें धक्का देवे कोई आदमी, चलो गिरो कुएं में, हम तो डूबेंगे, तुमको भी लेके डूबेंगे। एक उनमें से निकाले, ना भैया मेरा हाथ पकड़ो, बाहर आओ, ये काम गलत है, इसमें से निकलो, इसको छोड़ो, इसमें बाहर आओ। जिंदे जी निकाल दो नरक में से, फिर मरने के बाद भी नरक में नहीं जाएंगे। तो ऐसे ऐसे मित्र होने चाहिए तो शत्रु की यदि उपेक्षा कर दी जाए, वो अपने पांव जमा ले, तो फिर उसको हराना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले से ही ध्यान रखो कि कौन हमारा शत्रु है।
शत्रु कौन होता है? जो हमें गलत बात सिखावे। शत्रु का मतलब है गलत शिक्षा आपको जो देवे, अपनी सांस से बोलना छोड़ दे, ऐसी कोई बात सिखावे तो शत्रु ही तो है वो। अलग हो जाओ अपने सास ससुर से, तुम अपनी रोटी अलग कर लो। जो ऐसी उल्टी सीधी बातें सिखावें वही शत्रु होते हैं। और शत्रु कोई ऐसा नहीं होता कि 4 सींग होते हैं, उनके एक पूंछ होती है, ऐसा कुछ नहीं। शत्रु तो उल्टी बात सिखाने वाला होता है। और मित्र कौन होता है? सीधी बात सिखाने वाला। डांट के भी सिखावे, उस समय उसकी बात बुरी लगती है, लेकिन वो मित्र होता है। ममता होती है तो सिखाया जाता है। अपने अपने देखो, अच्छी बात सिखाऊं मैं, किसी को बुरी लगे तो लगते रहे। जिसके घर में शरीर में रोग है, किसी के भी शरीर में रोग है, तो सबसे पहले वो ये देखे कि मेरे दरवाजे पे बाहर हमने गली तो नहीं रोक रखी। सबसे पहली बात, जिसने गली में पत्थर गाड़ रखे हैं उनके घर में एक मंजा तो पक्का रहेगा, ढला ढलाया। इसमें मैं किसी को नहीं, ये मेरे को तो पता नहीं किसके हैं किसका नहीं है, पर अपने घर में से बीमारी वाला मंजा हटाना है तो अपने दरवाजे आगे पत्थर नहीं गाड़ना। गाड़ी वाला आए, मोटरसाइकिल वाला आए, थोड़ा बहुत एक टाइल भी फोड़ के चला जाए, 2 भी फोड़ दे, 100 की लग जाएगी, दोबारा 200 की लग जाएगी, 500 की लग जाएगी, 1000 की लग जाएगी। पर अपने घर में से मंजा तो हमेशा के लिए उठेगा। नहीं, इस कोने पे भी पत्थर गाड़ लो, उस पे भी पत्थर गाड़ लो, और भी कुछ खड़ा कर दो, और कबाड़ डाल दो, लेटरिन की कुई बना के उसके ऊपर भी पत्थर रख दो, करो। लेकिन एक एक मंजे की फिर तैयारी रखना। डॉक्टर तो एक तो लगा ही रहेगा एक आदमी पे। तो मतलब क्या है? माता पिता की सेवा 4 दिन के मेहमान होते हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करो कि ये ज्यादा से ज्यादा समय बैठे रहें। सास ससुर माता पिता जितना समय अपने घर में रहेंगे उतना समय आपका सौभाग्य है। अपने खाने की विचार छोड़ करके उनका ध्यान रखो। बिना खाए आप स्वस्थ रहोगे अगर आप बड़े बुजुर्गों के खाने पीने का ध्यान रखोगे। बड़े बुजुर्गों को भोजन पानी समय पे नहीं दिया, तुम जो भी अपने लिए बना के खाओगे वो खाना ही तुम्हें बीमार करेगा। वो खाने से ही 70 रोग लगेंगे तुम्हें। चाहे हलवा बना के खा लो, चाहे खीर बना के खा लो, वो जहर बनेगा तुम्हारे लिए। क्यों? अमृत नहीं बन सकता। तुमने तो अमृत समझ के खाया, पर वो जहर का काम करेगा। पहले अमृत तो तब बनता जब सही भावना से बना करके पहले बड़े बुजुर्गों को अर्पण किया जाए, फिर छोटे छोटे बच्चों को अर्पण किया जाए, और फिर अपने लिए बच जाए तो पाले में, और नहीं बच जाए तो ऐसा सोच लें कि मेरा तो व्रत है और बांटना था मैंने तो आज। जैसे व्रत होता है जिसका और वो बांटता है, बांटने का कोई मनाही नहीं होती व्रत वाले को, तो ऐसा सोच ले मेरे तो आज धन्य हो गए। भगवान ने भोग लगा लिया, माँ बाप ने भोग लगा लिया, बच्चों ने भोग लगा लिया,
जब अपना वस्त्र का विचार आवे मन में, अपने लिए सामर्थ्य हो, 2 पैसे हाथ में हो, तो अपने वस्त्र से पहले अपने बड़े बुजुर्गों का वस्त्र, भगवान को वस्त्र सीलना और पहनाना इतना जरूरी नहीं है। और अपने माँ बाप, सास ससुर, बड़े बुजुर्गों को, उनको ध्यान रखे। गर्मी से 2 महीने पहले गर्मियों के वस्त्र सिलवा के उनको रख दो। सर्दी से 2 महीने पहले उनकी पसंद का सर्दियों के कपड़े उनके सिलवा के उनके लिए रख दो। ये होती है भक्ति, ये भगवान के कपड़े होते हैं। हर पल उनकी तरफ नजर होनी चाहिए, और जो उनकी सेवा से टलता है फिर वो तो मर जाते हैं, भगवान के घर में चले जाते हैं, लेकिन वो अपाहिज होकर उन्हीं के घर में पैदा होते हैं। फिर वो अपाहिज बन के अगले जन्म में उनके घर में पैदा होते हैं जो सेवा से भाग रहे थे, और फिर कहती है माँ, ना ना मैं तो इसको जरूर संभालूंगी। ये तो तेरे को इतना प्यारा लग रहा है अपाहिज होने के बाद भी, और सास ससुर काम करते करते भी प्यारे नहीं लगे। फिर उसको 30 साल, 40 साल तक, 50 साल तक, जब तक वो जीवन है माँ का, तो तब तक उस अपाहिज को संभाल संभाल के रखती है। अपने हाथ से खिलाएगी, अपने हाथ से पिलाएगी, अपने पागलों वाले स्कूल में लेके जाएगी, कहीं ना कहीं उसको इलाज कराएगी, रोएगी, सब काम करेगी। उससे बचना है, मुक्त होना है, अपने सास ससुर की सेवा कर लो, माता पिता की सेवा कर लो, अपने पति की सेवा कर लो, अपने बच्चों को भगवान समझ के सेवा करो, जिद पूरी नहीं करना। ये देखना बच्चे का फायदा किस बात में है। ये होती है भक्ति। जायज होना चाहिए हर काम, नाजायज नहीं। एक बच्चे के पास 17 जोड़ी कपड़े हैं, और फिर माँ कहती है ले लो ले लो और ले लो, अपनी पसंद के ले लो। दादा दादी के पास 3 जोड़ी कपड़े हैं, उनको बेचारे को वो भी पटने वाले हो रहे हैं। बच्चों के तो 17 कपड़े रखने की जगह नहीं, जूते रखने की जगह नहीं। अलमारी खोलते हैं तो कपड़े सारे कमरे में फैल जाते हैं गिर गिर के। उन बच्चों को तो कहीं और ले लो और खरीद लो, उनके लिए पैसे कहां से आ जाते हैं। बच्चों को बताओ बेटे, कपड़ा उतना ही होना चाहिए जितना बरतने में आ जाए रोज, 2-4 दिन में। ऐसा नहीं है कि एक बार पहन लिया, रिवाज चला गया, भुगतना पड़ता है। भगवान ने दे रखा है तो ऐसे खराब करने के लिए नहीं दिया, फिर भगवान अपनी मुट्ठी बंद कर लेंगे, देना बंद कर लेंगे। भगवान ने यूं दिया है, देव इनको ये सब बरतना आता है, इनको संभाल संभाल के बरतेंगे। बड़े बुजुर्गों को, जरूरतमंदों को, आस पड़ोस के बच्चा बिना चप्पल जूते के फिर रहा है, उसको दिलवा दो। लेकिन अपने पहने हुए कपड़े नहीं देने चाहिए बहुत ज्यादा दूसरों को, गलत बात है। दान करना है, नया सिलवा दो। ये रिवाज चला है आजकल। सासू माँ से चोरी चोरी अपने कपड़े दूसरों को देके गरीबों को कहते हैं और हम और सिलवा लेंगे। पाप लगता है, डबल पाप हो गया। एक तो घर से चोरी, दूसरा पैसा बर्बाद, तीसरा अपना पहना हुआ कपड़ा दूसरे को दिया, तो बहुत दोष है। संभल के, सोच के, विचार करके उतना ही खर्चा करो जितने में काम चल सकता है। दान करो, पुण्य करो,
इस तरीके से करो। जिसको दान करने का महत्व है उसको करो। चीजें खराब करो और फेंक दो, चीजें खराब करो और दान कर दो, कोई महत्व नहीं है। चीज उतनी ही खरीद के ले आओ जितनी बरतने में आ जावे। बरतने में चीज आ नहीं रही, उसको खरीदो मत। ये होती है भक्ति। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, मंदिर के श्री विग्रह तो समझो भगवान। ब्राह्मणों की और संतों की निंदा का करो नेम। निंदा नहीं करेंगे, संकल्प करते हैं हम मर जाएंगे पर साधु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प होना चाहिए। माता पिता की, सास ससुर की निंदा नहीं करेंगे, चाहे वो हमें डांट दे, चाहे मार दे, चाहे कुछ न कुछ सिखाते हैं और कर्ज उतर रहा है, कोई गाली देता है तो ऐसा सोचो कि आपका तो पाप कट रही है। पाप कटते हैं। कोई पाकिस्तान से तो आए नहीं, माँ बाप ही तो हैं। कोई दूसरे देश से आए हैं वो भाई, जो तुम उनको युद्ध करोगे उनके साथ में। माता पिता हैं, वो डांट भी दे, दुलार भी करते हैं तो डांट भी सकते हैं, धमका भी सकते हैं, उनका हक है, उनका अधिकार है। जब वो चले जाएंगे तब बड़ी हंस के कहोगे बड़ी अच्छे थे, बड़े अच्छे थे। उनके कान में पड़ जाए ये शब्द तो पुण्य हो जाएगा। उनके जीते जी कह लो कि अच्छे हैं, मरने के बाद फोटो लगाएंगे, फिर कहेंगे दादी तो बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार करती थी बड़ी बेटी से, बड़ी पोती से, छोटी से। फिर वो फोटो का कोई लाभ विशेष नहीं है, वो तो बस यादगारी के लिए है। उसके सामने बोलो, उसके मित्रों से बोलो, अपने मित्रों से बोलो कि हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बड़ा आशीर्वाद है उनका, हमें तो कोई चिंता नहीं उनके होते। हमारे तो माँ बाप हैं, उनको देख के हमें लगता है कि हम भी बच्चे हैं अभी तो। हंसने का, खेलने का, खाने पीने का मन करता है। जिनके घर में सास ससुर माता पिता बैठे होते हैं तो अपने आप को बच्चा समझने में आनंद आता है उनको देख देख के कि अभी बड़े बैठे हैं तो हम तो बच्चे ही हैं। मेरे गुरुदेव हैं तो मेरे को कितनी खुशी रहती है, रोज भाग के दर्शन कर आते हैं। वो डांट भी दें, बड़ा आनंद आता है कि कोई डांटने वाला है। पूछते हैं तो खुशी होती है, कोई पूछने वाला है। पूजा में ही फोन आ जाता है, कथा में ही हो जाता है, तुरंत सुनते हैं। कथा उनसे ऊपर थोड़ा ही है, पूजा उनसे ऊपर थोड़ा ही है। सुबह पूजा में फोन आया तुरंत सुन लिया, कथा में आ जाता है रोज, तुरंत सुनते हैं। वो माँ बाप है हमारे, ऐसे होना चाहिए आपको। सास ससुर आ जाएं, पूजा को छोड़ दो, उनको पूछो पानी मांग रहे हैं वो, क्या मांग रहे हैं वो, रोटी मांग रहे हैं वो, कपड़ा मांग, पूजा तो फिर भी कर लेंगे, भगवान कहीं भाग थोड़े ही रहे हैं। उनको अगर खांसी आ रही है बुजुर्ग को, उसको पानी देना पहले जरूरी है। भगवान की पूजा तो बाद में भी हो जाएगी। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान। कोई कोई कहते हैं कि गुरु जी रास्ता बताओ भगवान कैसे मिलेगा। अब बता रहा हूं, कोई सीखता नहीं। जब बताता हूं तो नहीं सीख रहे, तब तो कहते हैं आज तो कथा ही नहीं हुई, बस घर गृहस्थी की बातें हुई। ये बातें तो कथा ही नहीं लगती आपको। यही तो असली कथा है। बोले आज तो गुरु जी ने बस कथा ही नहीं सुनाई, आज तो बस घरों में घुस गए, घर गृहस्थी की बातें सुनाते रहे। अरे असली कथा तो यही है। अपना उद्धार तब होगा
नर सेवा ही नारायण सेवा है। भगवान के जैसे सब लोग होते हैं उनकी सेवा करना ही भगवान की सेवा है। ये विराट रूप है भगवान का। इतने मुख हैं भगवान के, इतने हाथ हैं भगवान के, इतने नेत्र हैं भगवान के, इतने हाथ पैर सब रूप रंग इतने अलग अलग हैं। कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पढ़ा है, कोई अनपढ़ है, कोई सबको मिला के तो विराट रूप बनता है भगवान का। यही तो कुरुक्षेत्र भूमि में सिखाया भगवान ने कि देखो अर्जुन, ये मेरा विराट रूप है। सब इतने चेहरे हैं, उसमें इतने हाथ हैं, इतनी आंखें हैं, इतने मुख हैं, इतने पैर हैं, इतना ऐसे। तो यही विराट रूप है। किसी की भी निंदा करोगे तो वो भगवान की निंदा है, और किसी की भी प्रशंसा करोगे भगवान की प्रशंसा है। बस ध्यान एक बात का ही रखना है कि हमारी संगति गलत ना हो, और जब पता लगे कि संगति गलत है उसी टाइम छोड़ दो। दोबारा कलाम सलाम करने की जरूरत नहीं, त्याग दो गलत संगति को, तुरंत से ही त्याग दो। भगवान का भक्त हो, भक्ति में कोई लगना चाहे अच्छी बात है, उसके साथ पूछो आप भगवान की भक्ति कैसे करते हो, क्या चाहते हो भगवान से। संसार की वस्तुएं चाहते हो कि भगवान को ही मांगना चाहते हो, या अपना दिखावे के लिए कि सब मेरे को करेंगे राम राम ताई राम राम, उसको उसके लिए तो नहीं माला हाथ में ले रखी कि भाई सब मेरे को माला देख के मेरे को राम राम बुलाएंगे। वो पाखंड बन जाएगा। आपको कोई राम राम बुलाए ना बुलाए, आपको कोई देखे ना देखे, आपको तो भगवान का भजन करना है, दिखावे के लिए नहीं। करनी है भक्ति तो करनी है, अपने उद्धार के लिए करनी है। तो ऐसा करके विष्णु सारे देवताओं का स्वामी और असुरों का प्रधान ऋषि है। कंस के मित्रों ने ऐसे कंस को समझाया, परंतु वह किसी गुफा में छिपा रहता है। ब्रह्मा महादेव और सारे देवताओं की जड़ विष्णु है। उसको मार डालने का उपाय एक ही है, क्या कि ऋषियों को मारो, संतों को मारो, ब्राह्मणों को मारो, तो भगवान अपने आप आएगा। हे परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं पहले ही बिगड़ी हुई थी, उसके ऊपर से ऐसे ऐसे मंत्री मिल गए जो उससे भी बड़े दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझ लिया कि साधु संतों को सताओ और ब्राह्मणों को मारो। ये राक्षसों का पहला काम होता है। कोई सोचे मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, राक्षस की सबसे पहली पहचान है साधु के और ब्राह्मण की निंदा करेगा। बात करेंगे, बोले ब्राह्मण मंदिरों में रहते हैं, लूट मचा रखी है, तो सोच लेना दूर से कि ये राक्षस है। भाई अगले का पूरा परिवार उससे पल रहा है। अगर 2 रुपए उसको मिलेंगे तो उसके बच्चे पल जाएंगे, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, वो आपका वहां जाना तभी काम आएगा। होटल वाले को एक थाली के 500 रुपए दे देंगे और 20 आदमी बैठ के वहां रोटी खाएंगे। 500 रुपए उसको एक एक थाली के, और उसमें से आधा खाएंगे, आधा उल्टा छोड़ेंगे। उसको नहीं कहेंगे लूट मचा रखी है। लेकिन वहां यहां से गए श्रीधाम वृंदावन, और वृंदावन में किसी को 50 रुपए दे दिए
उसको कहेंगे लूट मचा रखी। क्यों जाते हो तुम लुटेरों के पास? फिर होटल वाले को देंगे, रिक्शा वाले को उसको देंगे, बस गाड़ी किराए वाले को देंगे, पेट्रोल पंप वाले को देंगे। गाड़ी वालों जब नई गाड़ी खरीदते हैं तब नहीं कहते लूट मचा रखी। 10 लाख की जगह 20 लाख की खरीदेंगे तब नहीं कहते लूट मचा रखी है। लेकिन उस गाड़ी को धागा बंधवाने के लिए चले जाएं, वहां 100 रुपए में बोले लूट मचा रखी है। इतनी महंगी तुम गाड़ी लेके आते हो तो कन्या को, साधु को, ब्राह्मण को अगर तुमने पुण्यदान 10-20 रुपए कर दिया, उसमें लूट वाली कौन सी बात है? ये कहो कि हम 1 नंबर के राक्षस हैं, दान पुण्य में हमारा हाथ नहीं बढ़ता। बेटे की शादी हो, लाखों रुपए तो दारू में खो देंगे, तब नहीं कहते ये लूट मचा रखी है दारू वालों ने। वो तो महंगी दिखती नहीं, शराब महंगी नहीं दिख रही। लेकिन माता पिता के लिए, वो लोग जो रोज दारू पीते हैं, माता पिता के लिए चप्पल नहीं ले जा सकते पहनने के लिए, उनके पास पैसे नहीं है उसके लिए। माता पिता को गर्मी सर्दी का कपड़ा नहीं सिलवा के दे सकते, उसके लिए उनके पास पैसे नहीं है। शराब पीने के लिए बड़े पता नहीं कहां से आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों की संगत से बचना है, ऐसे ऐसे लोगों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। जो मारने काटने वाले जल्लाद थे उनको आदेश कर दिया कंस ने, संतों को मारो, काटो। और वो ऐसे ऐसे राक्षस थे, अपनी इच्छा से रूप बदल लेते थे, इधर उधर चले गए। कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। असुरों की प्रकृति थी अहंकारी, और तमोगुण के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित से विवेक रहित हो गया। भूल गए वो क्या भला होता है काम और कौन सा काम बुरा होता है। क्यों? क्योंकि उसके सिर पे मौत नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सैव आशु विनश्यति, ऐसा लिखा है शास्त्र में। किसी व्यक्ति की पहचान करनी हो कि अब इनका होगा सत्यानाश, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है जब वेदों की निंदा करने लग जाएं, देवताओं की निंदा करने लग जाएं, गौ माता को निंदा करने लग जाएं, गौशाला वालों की, ब्राह्मणों की निंदा करने लग जाएं, साधुओं की निंदा करने लग जाएं, और धर्म, सत्य सनातन धर्म की निंदा करने लग जाएं, उसको छोड़ करके दूसरे इधर उधर भागने लग जाएं, सनातन धर्म को छोड़ करके, और भगवान की, साक्षात कृष्ण भगवान शिव भगवान की निंदा करने लग जाएं, तो सोचो अब इनका सत्यानाश का टाइम आ गया। उनसे दूर रहो। उन ऐसे ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, कभी नहीं उनका मित्रता करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं, बोले देखो जी मंदिर तो जाते नहीं पर आदमी अच्छे हैं। अपनी बेटियों का रिश्ता करोगे, सीधा सीधा यही बात पहले पूछो कि रोज मंदिर जाते हो कि नहीं। जो कहते हैं ना हमने तुझे नाम ले रखा है, उनके चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। सीधा पूछो, नाम हम नहीं जानते, मंदिर जाते हो रोज? अगर रोज मंदिर जाते हो तो हम रिश्ता कर सकते हैं। हमें क्या पता क्या नाम, किसका नाम। कल को बेटी को 100 जरूरत पड़ जाए
और मंदिर में जाना पड़ जाए, फिर बेटी कहेगी ना जी वो तो मानते नहीं इन बातों को। ऐसे ऐसे लोगों की उलझन, माँ इधर रोती रहती है, बेटी उधर रोती है, और बीच में उन्हीं लोगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ो जो भगवान को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, गौ माता को मानते हैं, संतों को मानते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं। उन्हीं से खाली पैसा और डिग्री नहीं देखनी चाहिए। डिग्री और सैलरी वाले ही तो परेशान करते हैं बाद में। धर्म कर्म देखो, मर्यादा देखो, सनातन धर्म की देवी देवताओं को मानते हैं कि नहीं, उन्हीं के साथ अपना संबंध जोड़ो। धन चाहे कम हो, भक्ति भावना होनी चाहिए। जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वो कुकर्म उनकी आयु को नष्ट कर देता है, कीर्ति को, लक्ष्मी को, धर्म को, लोक परलोक, विषय भोग, सभी कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। ऐसा कहाँ लिखा है? भागवत महापुराण में। हे राजन, कंस ने दैत्यों को ऐसा करने की आज्ञा दे दी। उसका आदेश पाकर वे उद्भट दुष्ट दैत्य आकाश में उड़ गए। कंस की आज्ञा मिलते ही गौ ब्राह्मण आदि को पीड़ा देने लगे, नए जन्मे हुए बच्चों की हत्या करने लगे। समुद्र तक पूरी धरती में वे इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले दैत्य सर्पों और चूहों की तरह घरों में घुस करके विचरने लगे। दैत्य तो स्वभाव से कुमार्गगामी होते हैं, उस पर भी उन्हें कंस से प्रेरणा प्राप्त हो गई थी। कहाँ लिखी है बात? भागवत महापुराण में। अब बड़े आनंद की कथा आती है। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, गोकुल में यशोदा के पास श्री कृष्ण को रखकर वसुदेव जी जब उनकी कन्या को लेकर मथुरा चले आए, उसके बाद क्या हुआ? नंद राय ने किस प्रकार से अपने बेटे का जन्मदिन मनाया, जन्मोत्सव? श्री सुखदेव कहा, राजन, गोकुल में भगवान श्री हरि की योग माया ने यशोदा जी को प्रसव काल में बेसुध कर दिया था। उसी समय वसुदेव जी ने बालक श्री कृष्ण को यशोदा की सैया पर सुला दिया। उनकी नवजात कन्या को लेकर वहां से मथुरा पहुंच गए और यशोदा को जब दोबारा होश आया तो उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर सा बालक का जन्म हुआ है। उसके श्री अंगों से नवीन मेघमाला के समान तेजो कुंजमयी श्याम कांति प्रस्फुटित हो रही है। वो नग्न बालक बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था। उसका मुख शरद काल के पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। उसकी आंखें बड़ी ही भोली भाली, होंठ गुलाब की पंखड़ियों की तरह कोमल और लाल लाल थे। उसके चेहरे की अद्भुत छटा नैनों और मन को हर्षित करने वाली, आकर्षित करने वाली थी। उसकी दृष्टि गृह के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी। वो ऊपर की तरफ देख रहा था। वो कभी रोता था और कभी हंसता था। ऐसे सुंदर बालक को देखते ही उसका हृदय अपार आनंद से भर गया। उन्होंने तुरंत ही नंद बाबा को बुलवाया और कहा, स्वामी, आकर सुंदर पुत्र का मुख तो देखो। अब अपने किसी पूर्व जन्म के तप का फल मिल गया है और ऐसा सुंदर पुत्र इस ढलती हुई आयु में हमारे घर में आया है। नंद बाबा तुरंत ही दौड़ करके आए। उस अद्वितीय सुंदर बालक को देख करके बड़े आनंदित हुए। पुत्र के लिए बहुत दिनों की आशा को पूर्ण हुआ देखकर उन्होंने हृदय से भगवान के प्रति आभार व्यक्त किया। कोटि कोटि धन्यवाद है मेरे प्रभु को, जिन्होंने ऐसा
पुत्र हमें प्रदान किया। ये कहाँ लिखा? ब्रह्म पुराण में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में। हे परीक्षित, नंद बाबा स्वभाव से बड़े ही मनस्वी और उदार व्यक्ति थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय अपार आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया, पवित्र होकर के सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र पहने, फिर वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया, साथ ही देवताओं को पितरों को विधि के अनुसार पूजा की। देखो ये होती है पूजा, देवताओं की पूजा करो, पितरों की पूजा करो, संत ब्राह्मणों को बुलाओ। कोई भी काम हो जाए, तीनों काम तो हर काम में करो, और तीनों काम तो होते ही रहने चाहिए। जरा सी भी कोई बात हो जाए, बच्चे का जन्मदिन भी आए तो ब्राह्मणों को बुलाओ, पूजा कराओ। केक वाले को और गुब्बारे वाले को बुलाना जरूरी नहीं है, बालक के हाथ से हवन करा दो, ये जरूरी होता है। पंडित को, पुरोहित को बुला लो, भोजन करा दो, उसके बच्चे के हाथ से कुछ दान पुण्य करा दो, ये होता है तरीका। कबाड़ खाते हैं, कबाड़ लेके आते हैं, ये जन्मदिन नहीं होता। ये तो गलत संस्कार दे रहे हो बच्चों को, पाप लगता है। भगवान ने, लक्ष्मी माता नाराज होती है जिस लक्ष्मी को बर्बाद करते हो ऐसे ऐसे कामों में। लक्ष्मी को प्रसन्न करना सीखो तो घर में ही बैठ जाएगी, वो बढ़ती रहेगी दिन पर दिन। और ऐसे ऐसे काम सिखाओगे उल्टे सीधे, उससे क्या होगा? लक्ष्मी तो चली जाएगी और कर्जा चढ़ जाएगा। क्यों? बच्चे ने तो वो काम ही करने हैं हर रोज, तो क्या होगा? कर्ज चढ़ेगा, बच्चे के शौक बढ़ेंगे, पुण्य दान घटेंगे। तो शौक भी हो तो भक्ति का हो, दान का हो, सेवा का हो। गौ माता की गौशाला में ले जाओ बालक को, जन्म वाले दिन जो खिलाना है गौ माता को खिलाओ, गुड़ खिलाओ, अन्न खिलाओ, दलिया करके खिलाओ, हलवा करके खिला दो, कुछ भी खिला दो, भगवान का प्रसाद है। गौ माता को उसके बच्चे के हाथ से सिखाओ उसको कि हमारे घर की तो ये परंपरा है कि हम तो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, संतों की सेवा करते हैं, मंदिरों में दान करते हैं और गौशाला में गौओं की सेवा करते हैं। हमारा तो हो गया जन्मदिन। और हम डीजे नहीं बजाते, ये गुब्बारे नहीं लगाते, केक नहीं मंगाते, ऐसे ऐसे हम पाखंड नहीं खिलाते, घी के दिए जलाते हैं, दिए बुझाते नहीं। भारत की तिथियों के हिसाब से जन्मदिन मनाते हैं, अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से नहीं। अरे हमारे राम का जन्मदिन तारीख में नहीं मनता, कृष्ण का जन्मदिन तारीखों में नहीं मनता, माता के नवरात्रे तारीखों में नहीं मनते, सब देसी तिथियों के हिसाब से मनते हैं। तो हैप्पी बर्थडे तिथियों के हिसाब, तिथियों का पता नहीं, पता है तिथियों के हिसाब से मनना चाहिए। ऐसी ऐसी कथा में से क्या सीख के जाते हो? ऐसे करेंगे पक्का केक तो आना ही है, मोमबत्ती तो बुझानी ही है, घी के दिए नहीं जलाएंगे। बच्चे से दीप दान कराओ, दीप लेके आओ पीतल का, घी का करो, बच्चे चलाओ और प्लेट में सजाओ और कहो लो ये मंदिर में दान करो। ये होता है जन्मदिन। दीप दान का कितना महत्व होता है, सावन के महीने में सुना होगा। कपड़े को फाड़ के उसने दिया जला दिया था, मंद हो गया था, उद्धार हो गया, कुबेर बना। तो कुबेर बनो, कंगाल नहीं बनना। ये सब सबके ऊपर कर्जा चढ़ गया आज के युग में। बिना लोन के कोई घर नहीं बचा, कर्जा ही तो है ये। कितना गुना ब्याज भुगत रहे हैं, रो रहे हैं। और हमारे बुजुर्ग थे, वो कम खा लेते थे, कम पहन लेते थे, किसी पर कर्जा नहीं था। वो कहते थे देना भलाना बाप का,
बाप का भी देना भला नहीं, ये कहावत है उनकी। कर्जा नहीं था उनके ऊपर, गरीबी जरूर थी। अब पैसा तो दिख रहा है, मकान तो दिख रहे हैं, कोठियां सब बैंक में रखे हैं, सब पे कागज। तो क्यों साधु संतों की बात नहीं सुनते, उनकी संगति नहीं करते। हमने कुछ लेना नहीं किसी से, किसी को। साधु संत लेते नहीं, कुछ देते हैं तुमको। लेने के लिए नहीं होते संत महापुरुष। माँ बाप कुछ लेते नहीं आपसे, देते हैं। तो साधु संत तो माँ बाप ही होते हैं, कुछ नहीं लेते, वो उल्टा देते हैं। तो ऐसा करके विधि से उन्होंने पितरों की पूजा करी। श्राद्ध चल रहे हैं, सबको हर रोज अपने अपने पितरों पे जाना चाहिए। सबके भूखे हैं, श्राद्धों में रोज जाओ, कच्ची लस्सी से स्नान कराओ, उनको कली वगैरह करो और तिल ले जाओ, तिलों के साथ उनको मत्था टेको, देसी घी की दिया जलाओ और एक आदमी के घर में से ड्यूटी लगाओ कि रोज जाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष है। नवरात्रों में रोज माता की पूजा करो, मंदिर जाओ, अपने घर में कलश जौ बीज के कलश स्थापित करो, उनमें नारियल रखो, आम की टहनी रखो, मंदिरवार बनाओ। माता की स्वरूप घर में होना चाहिए। और एक व्यक्ति अगर फ्री है, उसको और कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो उसकी ड्यूटी लगाओ कि तुम माता की जोत जलाओ। ड्यूटी वाले को तो ड्यूटी संभालनी चाहिए। खाली आदमी कोई हो तो उसको ड्यूटी लगाओ कि तुम और कुछ तो करते नहीं, जोत संभालो, ये इसके पास बैठे रहो 9 दिन। अगर ना करे कोई तो ड्यूटी वाले को अखंड जोत नहीं जलानी चाहिए, उसको तो शाम सवेरे 1-1 घंटा जोत चल जाए और जोत बत्ती कर ले, क्योंकि वो काम बहुत जरूरी होता है। जो भगवान ने जिम्मेवारी दी है उसको संभालो और पाठ करो, पूजा करो, शास्त्र का पाठ करो। सप्तशती, दुर्गा सप्तशती होती है, उसमें से कोई भी पाठ कर लो। लेकिन पाखंड आके ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ही माता हूं, पाखंड में नहीं पढ़ना। सीधा सीधा पाठ करो। जिस भजन सुनाने, गाने से और सुनने से ऐसे ना वो करना पड़े पाखंड, उस भजन को मत चलाओ घर में। और तरीके से कर लो, दूसरे तरीके से। जिस तरीके से शिक्षा मिले बच्चों को, उस तरीके से कर लो। माला जप लो, पाठ कर लो, मीठी मीठी आवाज में भजन सुन लो, कोई बुराई नहीं। पर किसी को कोई दिक्कत होती हो भजन चलाते ही, माता आती हो, तो भजन रहने दो। और ये नहीं है कि सास से सेवा कराने के लिए बहू कहे मेरे में ही माता आ गई, मेरे पैर पकड़ो। ऐसा पाखंड नहीं करना, फिर बहुत भुगतना पड़ता है। हाँ, बहू में आजकल माता आ जाती है, सास से पैर पकड़वाती है, तो सास कहती है हे माता बख्श दे, हे माता बख्श दे। ऐसे पाखंडों से बचना है। कन्या को भोजन कराओ, शुद्धि से बनाओ, तो ये काम जरूरी है। तो क्या बताया, पितरों की पूजा बहुत जरूरी है। कृष्ण का जन्म हुआ और पितरों की पूजा सबसे पहले करी। ये कृष्ण को मानने वाले इस बात को जरूर पढ़े। मैं नहीं कह रहा, लिखी है, भागवत में लिखी है। जो भागवत को मानते हैं और कृष्ण को मानते हैं वो जरूर इस लाइन को पढ़ें। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, आनंद पूर्वक उन्हें बहुत सा धन धान्य वस्त्र आभूषण उत्तम रत्न मूंगे हीरे सोना चांदी हजारों मनोरम गायें दान में दी।
मृदंग वीणा शंख भेरी दुंदुभियां बजने लगी, लोग मंगल गीत गाने लगे। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन, भीतर के प्रकोष्ठ साफ सुथरे कर दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें विचित्र विचित्र ध्वजा पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र, पल्लवों पत्तों की बंधनवारों से सजाया गया। पताकाओं से, सोने के कलशों, चंदोबों, ऊपर की चादर को बोलते हैं चंदोबा, सुंदर बंधनवारों, अनेक रंग के चित्रों से नंद मंदिर उद्भाषित होने लगा। गाय बैल बछड़ों के अंगों में हल्दी का तेल का लेप कर दिया गया। उन्हें गेरू आदि से रंग करके फूलों के हार, सुंदर वस्त्रों से सजा दिया गया। सभी पुरवासी गोप बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर के अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां लेकर नंद बाबा के घर आए और कहने लगे, बधाई हो नंद बाबा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। इतना ही विश्राम। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना सोना मुकुट विराजे, गल में जयंती माला साजे, गल में जयंती माला साजे, और फूलन के हार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ रे कान्हा शरण।